यह अकेला नहीं रह सकता, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खिल उठता है। धर्म हमें कहानियों, रीति रिवाजों और सीखों से सिखाता है, एक ऐसा इंसान बनाता है जहां इंसान सुरक्षित, सम्मानित और आशावान हो। धर्म जीने का एक ऐसा तरीका है जो हमारे परिवार को और समाज को सही रास्ते पर रखे। प्रार्थना के विभिन्न तरीके हैं। किसी के घर घंटी बजती है, कहीं गुरबाणी गूंजती है, कहीं अजान, कहीं गिरजाघर की घंटी बजती है, कहीं कोई किताब पढ़ रहा है। आवाज़ अलग अलग है, पर सुबह सबके लिए एक ही है। उजाला सबको बराबर मिलता है। खेतों में गेहूँ, सरसों, दाल सब साथ उगते हैं। बीज अलग अलग, रंग अलग अलग, काम अलग अलग, पर पानी, धूप, मिट्टी सबको एक ही मिलती है। वैसे ही हर धर्म अलग अलग ज़रूरतें पूरी करता है। कोई भक्ति चाहता है, कोई ध्यान, कोई सेवा, कोई तर्क। पर पोषण का मूल दया, सच, अनुशासन सब में एक ही बहता है। धर्म में कई विधियां हैं, जैसे प्रार्थना, रोजा, लंगर, कीर्तन, दान। सबका ध्येय एक ही है, मन को हल्का करना और लोभ, गुस्सा घटाना, दूसरों के हित में सोचना। अब धर्म की कुछ मुख्य बातें हैं, जिसमें पहले है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के आधार है वेद, उपनिषद, गीता और पुराण जैसी पुरानी ज्ञान की किताबें। साधन के लिए कई तरीके हैं, भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग और भी बहुत कुछ। इन सब का ध्येय एक ही है, ईमानदारी से काम करो, बड़ों को आदर दो, अपने वचन निभाओ, गुस्से पर काबू रखो, लालच से दूर रहो और हर दिन प्रार्थना, ध्यान या सीखने का समय निकालो। कमज़ोर लोगों की मदद करो। अब है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ने किसी ईश्वर की बात नहीं की है। उसके बजाय उन्होंने कहा, अपने अनुभव से सीखो, परखो, समझो और खुद को जानो। ये लोग मानते हैं कि जीवन में दुख है। यह दुख लालच और चीज़ों के से जुड़ जाने के वजह से होता है। यह दुख स्थायी नहीं है, दुख खत्म हो सकता है। बुद्ध की सीख यह है, झूठ मत बोलो, किसी को चोट मत पहुंचाओ, चोरी मत करो और अपने आप पर काबू रखो। अपनी सांसों पर, अपने शरीर पर, अपनी भावनाओं पर ध्यान दो ताकि मन शांत और स्थिर हो जाए। यह जानो कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है और मैं कोई अलग स्थायी चीज़ नहीं हूँ। यह समझ अहंकार को दूर करती है और दुख कम करती है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों पर मत भागो। गुस्से और ईर्ष्या को जानबूझकर दूर रखो। हर दिन ध्यान करो, चाहे सांसों पर ध्यान हो या किसी और तरीके से। लालच कम करके करुणा और स्पष्टता को बढ़ाओ ताकि मन आज़ाद और शांत हो जाए। दूसरों से प्रेम करो, यही बौद्ध धर्म है। अब जैन धर्म। जैन धर्म के लोग शाकाहारी होते हैं। ये मानते हैं कि हर जीव के अंदर एक शुद्ध आत्मा होती है, पर गलत काम करने से यह आत्मा कर्मों के बोझ से दब जाती है। जैन धर्म का उद्देश्य है इस बोझ को हल्का करके आत्मा को शुद्ध और आज़ाद करना। यह धर्म कहता है कि लालच से बचो, जितना चाहिए बस उतना ही रखो, कम चीज़ें, कम इच्छाएं। ऐसा करने से मन शांत रहता है। जैन धर्म की दो बड़ी परंपराएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। इनके रीत और रिवाज में कुछ अंतर है, पर दोनों का मूल एक ही है, अहिंसा, संयम,
अपनी आत्मा को जानना, गलतियों के लिए पश्चाताप करना, कभी कभी व्रत रखना और साल के विशेष दिनों में माफ़ी मांगना और देना। जैन इसे मिच्छामि दुक्कड़म कहते हैं, यानी मैंने जो गलती की उसके लिए मुझे माफ़ करो। जैन धर्म का पूरा सार यह है, दूसरों को कष्ट मत दो, अपनी इच्छाएं कम करो और सजग रहो। जब तुम ऐसा करते हो तो कर्मों का बोझ कम होता है और भीतर की शुद्ध निर्मल चेतना प्रकट होने लगती है। यही जैन धर्म का असली लक्ष्य है। सिख धर्म। सिख धर्म बहुत सरल है। गुरु नानक ने कहा, एक ईश्वर है, ईमानदारी से कमाओ और जो मिले उसे दूसरों के साथ बांटो। कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ी बड़ी रस्मों की जरूरत नहीं, बस भक्ति, सेवा और हिम्मत से भरा प्रतिदिन का जीवन। गुरु नानक के बाद 9 और गुरु हुए और अब सिखों का आखिरी गुरु गुरु ग्रंथ साहिब है। यह पुस्तक ही उनका मार्गदर्शक है। सॉरी, मेरा दिख नहीं रहा है, चश्मा दिखाई नहीं दे रहा है। आंखों में तो पानी नहीं आ गया? नहीं। हाँ, पानी आ गया। अच्छा, भाप बन गई होगी। आराम से। सिख मानते हैं कि ईश्वर एक है, वह किसी रूप रंग में नहीं बंधा, सब जगह मौजूद है और बहुत दयालु है। ईश्वर को याद रखना इसे सिमरन कहते हैं। इससे मन शांत होता है, अहंकार कम होता है और भीतर एक शांति आती है। इनके 3 मुख्य अभ्यास हैं। पहला है ईश्वर को याद रखना, दूसरा ईमानदारी से मेहनत करके कमाई करना, तीसरा अपने कमाई का एक हिस्सा दूसरों को देना या बांटना। ये तीनों बात एक दूसरे से जुड़ी हैं। सिख धर्म की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि यह सबको बराबर मानता है, न कोई ऊंचा न कोई नीचा, न जाति का न भेद का। इसीलिए गुरुद्वारे में सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। यह लंगर कहलाता है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सबको एक जैसा भोजन मिलता है और सब मिलकर सेवा करते हैं। सिख धर्म में दया के साथ साथ साहस भी है। अगर कोई अन्याय करे तो उसके खिलाफ खड़े होना भी भक्ति का हिस्सा है। पर यह साहस मीठी बोली और सीधी रीढ़ के साथ होता है, गुस्से के साथ नहीं। प्रतिदिन का जिंदगी में सिख कैसे रहते हैं, अब ये बताते हैं। सच बोलो, मेहनत करो, नशे से दूर रहो, दूसरों की मदद करो, गुरुद्वारों में जाओ, भजन सुनो, संगत में बैठो और लंगर में सेवा करो। सिख धर्म में खालसा नाम की एक परंपरा है। इसमें 5 चीजें हैं जिन्हें 5 ककार कहते हैं। केश, कड़ा, कंगा, कच्छा और कृपाण। ये सब चीज़ें अपने आप में कुछ बातों की याद दिलाता है। अपने आप पर गर्व, स्वच्छता, संयम, जिम्मेदारी और जब ज़रूरत हो तो सुरक्षा के लिए तैयार रहना। ये पानी आ जाता है, वो तो दिखता नहीं। पोत लीजिए आप। टिश्यू छोटा सा पढ़ दो तो नहीं, छोटा पोत लीजिए पहले। यही दिक्कत होती है। कोई बात दिखला पड़ेगी, मैं पढ़ दूँगी। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। इस्लाम। आपने कहा हिम्मत से काम लेना है तो करिए आप। जब तुम ईश्वर को याद करते हो, दूसरों की सेवा करते हो और संगत में बैठते हो तो अहंकार धीरे धीरे हल्का पड़ जाता है। सच्चाई, करुणा, संतोष और नम्रता, यही असली मापदंड है, न कि किसी की पोशाक या जाति। सिख धर्म में
मुक्ति का मतलब घर परिवार से भागना नहीं है, बल्कि घर में रहते हुए परिवार की देखभाल करते हुए ईमानदारी से काम करते हुए और दूसरों की सेवा करते हुए मन की आज़ादी और आनंद पाना, यही असली मुक्ति है। सीधे शब्दों में एक ईश्वर पर भरोसा करो, सच्ची मेहनत करो, अपनी कमाई बांटो, सबको बराबर समझो, ज़रूरत पड़ने पर साहस दिखाओ और सेवा में अपना हृदय लगाओ, यही सिख धर्म है। इस्लाम, ये लोग अल्लाह में पूरा भरोसा रखते हैं, उसके बताए रास्ते पर चलो और इंसाफ और करुणा के साथ जियो। पैगंबर मोहम्मद ने जो सीख दी और कुरान में जो लिखा है वही मार्गदर्शक है। इस्लाम का मतलब ही है अल्लाह के आगे अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना। अकीदा, विश्वास की बुनियाद। अल्लाह एक है, वह न नज़र आता है और न किसी जैसा है। उसके अलावा फरिश्ते हैं, पैगंबर हैं, कुरान उसका कलाम है। क़यामत का दिन आएगा और सब कुछ उसकी तकदीर में लिखा है। ये सब बातें इस्लाम की बुनियाद है। पहला स्तंभ है शहादत यानी गवाही। इसका मतलब है केवल एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को साझी मत बनाओ और पैगंबर मोहम्मद जो संदेश लाए कुरान, उसे सच मानो और उसके रास्ते को अपना मार्गदर्शक बनाओ। दूसरा है नमाज। दिन में 5 बार सजदा करना, इससे रूह सीधी रहती है, मन में अल्लाह की याद बनी रहती है और अहंकार दूर होता है। तीसरा है ज़कात, अपनी कमाई में से एक तय हिस्सा गरीबों को देना। इससे 2 काम होते हैं, तुम्हारा माल शुद्ध होता है और समाज के कमज़ोर लोगों की मदद होती है। चौथा है रोज़ा। रमज़ान के महीने में दिन भर खाना पानी नहीं लेना, इससे रब सब्र और आत्मनियंत्रण बनते हैं और गरीब की भूख को महसूस कर सकते हैं। 5वां है हज। जिस मुसलमान के पास शारीरिक और आर्थिक सामर्थ्य हो, उसे जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ सब एक जैसे सादे कपड़ों में अल्लाह की इबादत करते हैं। इससे बराबरी, एकता और विनम्रता का अनुभव होता है। आचरण। इस्लाम कहता है सच बोलो, भरोसा निभाओ, वादा पूरा करो, अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, माँ बाप की सेवा करो, नशे, हराम, झूठ और चुगली से दूर रहो, मेहनत और ईमानदारी से कमाई करो, चाहे नौकरी हो, कारोबार, खेती या कोई हुनर, पर यह सब धोखे फरेब से मुक्त होना चाहिए। कुरान और सुन्नत। कुरान अल्लाह का कलाम है जो पैगंबर मोहम्मद पर उतरा, और सुन्नत का मतलब है पैगंबर का तरीका, उनकी सीख और उनका आचरण। इन दोनों से ही इस्लामी नियम और रास्ता बनता है। इस्लाम में सुन्नी और शिया 2 बड़ी परंपराएं हैं। इनके बीच कुछ ऐतिहासिक फ़र्क है, पर ईमान, नमाज, ज़कात, ये सब बातें दोनों में समान हैं। दिल की दशा। इस्लाम सिर्फ बाहरी काम नहीं है, दिल की सच्चाई भी ज़रूरी है। एक अल्लाह पर पक्का भरोसा रखो, अगर गलती हो जाए तो लौटाओ, अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है। बुराई से बचने की सजगता रखो, नेमत पर शुक्र करो, मुश्किल में सब्र रखो, ऐसा करने से अल्लाह की रज़ा यानी खुशी मिलती है। सामूहिक जीवन। जमात में नमाज पढ़ो, अकेले नहीं, सबके साथ। जुम्मे की नमाज में शामिल हो। ईद और कुर्बानी के दिन त्याग और बांटना सीखो। सलाम, सादगी और सफाई से भाईचारा बढ़ाओ।
एक पंक्ति में एक अल्लाह पर पक्का भरोसा, 5 स्तंभों की सीधी साधना और सच्चा रहमदिल चरित्र, यही इस्लाम का असली सादगी और संक्षेप है। क्रिश्चियन ईसाई धर्म का मूल संदेश बहुत सरल है। ईश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। ईसा मसीह का पूरा जीवन करुणा, क्षमा और आशा का जीवंत उदाहरण है। विश्वास का आधार। ईसाई धर्म ईसा मसीह की शिक्षा और जीवन पर आधारित है। मान्यता यह है कि एक ही परमेश्वर है जिसने दुनिया को प्रेम से बनाया। ईसा को परमेश्वर का पुत्र माना जाता है। वह मानवता के उद्धार के लिए पृथ्वी पर आए। उन्होंने प्रेम, क्षमा और दया दिखाई, दूसरों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। समाज के एक वर्ग ने ईसा को क्रॉस पर चढ़ाया गया और ईसाई मानते हैं कि वह फिर जीवित हुए। इस घटना को मृत्यु और पुनरुत्थान को पापों से मुक्ति और नई आशा का स्रोत माना जाता है। प्रेम। ईसाई धर्म की सबसे बड़ी सीख है प्रेम। परमेश्वर से प्रेम और हर एक व्यक्ति से प्रेम। यह प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखना चाहिए। इनका है सच बोलना, धोखे और झूठ से दूर रहना, क्षमा करना, जो तुम्हें चोट पहुंचाए उसे भी माफ करना, जैसे ईसा ने क्रॉस पर भी अपने दुश्मनों को क्षमा किया। जरूरतमंद की मदद करना, भूखों को खाना देना, नंगे को कपड़े देना, बीमार की सेवा करना। हिंसा और घृणा से दूर रहना, शांति और सद्भावना से जीना। विश्वास को मजबूत करने के तरीके ये हैं कि प्रार्थना से ईश्वर से सीधा संबंध बनता है। बाइबल पढ़ना ईश्वर का वचन सुनना है। चर्च में संगति यानी समुदाय के साथ इकट्ठा होना विश्वास को मजबूत करता है और भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। इनके 2 मुख्य संस्कार हैं, बपतिस्म और प्रभु भोज। यह ईसाइयों की दीक्षित रीति है बपतिस्म की, कि इसमें व्यक्ति सार्वजनिक रूप से घोषणा करता है कि वह ईसा मसीह का रास्ता अपनाता है। पानी में डुबाया जाना पुराने पापों को धोने का और नया जीवन शुरू करने का प्रतीक है। यह नए जन्म की तरह है, पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर ईश्वर की कृपा में नया जीवन पाना। और प्रभु भोज में यह है कि रोटी और शराब साझा करने की ईसा मसीह के प्रति स्मारक रीति है। इसमें रोटी ईसा के शरीर का प्रतीक है और शराब का प्याला ईसा के रक्त का, उनकी कुर्बानी और जीवन के उद्धार का संकेत। यह ईसा के आखिरी भोज को याद करता है। इस प्रथा का उद्देश्य है ईसा से विश्वास को ताज़ा रखना, कृतज्ञता प्रकट करना, ईसाई समुदाय की एकता को मजबूत करना। ईसाई धर्म में कई परंपराएं हैं, जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और अन्य। इनके बीच रीति रिवाज, पूजा के तरीके और संगठन में फर्क हो सकता है, पर मूल एक ही रहता है। वो क्या? परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है। ईश्वर पर विश्वास ही मुक्ति का रास्ता है। लोगों के लिए करुणामय सेवा ईसाई जीवन का सार है। ईसाई धर्म कहता है कि तुम कितने भी पापी हो, ईश्वर की कृपा तुम्हें बदल सकती है। ईसा ने सबके लिए अपने आप को बलिदान किया, इसलिए कोई भी इंसान बहिष्कृत नहीं है। क्षमा, प्रेम और आशा, ये तीनों ईसाई जीवन की नींव हैं। अब एक और है,
कुछ लोगों को ईश्वर में आस्था नहीं होती, उन्हें नास्तिक कहते हैं। जिन बातों का उन्हें वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता उन्हें वह नहीं मानते। वो कहते हैं कि धर्म के बिना भी न्याय, समानता और सहयोग संभव है। यह एक अलग जीवन दृष्टि है, जीवन कोण है। यह एक अलग जीवन दृष्टिकोण है। नास्तिक लोग कानून, तर्क से नैतिकता तय करते हैं, कानून और सामाजिक अनुबंध का पालन करते हैं, किसी की बात पर अंधविश्वास नहीं करते हैं, दूसरों की पीड़ा को समझते हैं और उससे बचना चाहते हैं। इंसान को अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए। धर्म मानव जिम्मेदारी रीति रिवाजों से सिखाता है और नास्तिकता हमें तर्क, अनुभव और विज्ञान से देती है। अंत में हमने देखा सभी धर्मों का एक ही मूल संदेश है, राहें अलग, मंजिल एक। हमें सार्थक जीवन बिताने के लिए क्या चाहिए? कृतज्ञता, करुणा, क्रोध पर संयम, ईमानदारी और दूसरों की भलाई। आइए फिर से हम याद करते हैं, आप सब भी हमारे साथ बोलिए कि आज के दिन ये 5 विचार हैं, इनको हम स्मरण कर रहे हैं। आप कहीं बोल सकते हैं मेरे साथ। कृतज्ञता, करुणा, क्रोध पर संयम, ईमानदारी और दूसरों की भलाई। बहुत बहुत सुंदर।